नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम बात करेंगे अलीगढ़ की कुछ खास खबरों पर। रुक करते हैं खबरों की ओर। अलीगढ़ श्री अग्रवाल महिला विंग का करवा चौथ के कार्यक्रम का आयोजन एक निजी होटल में किया गया। महिलाओं ने रॉक एंड रोल शुभारंभ थीम पर डांडिया के रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया। देखिए पूरी रिपोर्ट। अलीगढ़ श्री अग्रवाल महिला विंग का करवा चौथ का कार्यक्रम का आयोजन एक निजी होटल में किया गया। रॉक एंड रोल शुभारंभ थीम पर डांडिया के रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही नई टीम अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल, सचिव सीमा गर्ग, कोषाध्यक्ष रजनी अग्रवाल व मीडिया प्रभारी पायल अग्रवाल को फाउंडर मेंबर अंजू मोरनी व राजश्री अग्रवाल द्वारा शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ बबीता मांगलिक द्वारा किया गया। इसके साथ ही क्रय उद्योग को बढ़ावा देने हेतु कुछ हैंडमेड चीजों के स्टॉल भी लगवाए गए, जहां सभी मेंबर्स ने कुछ न कुछ खरीदारी की। सोशल प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक जरूरतमंद लड़की के विवाह के लिए विंग द्वारा जनपद राशि व मेंबर द्वारा गिफ्ट व सहयोग राशि प्रदान की गई। कार्यक्रम में प्रीति मित्तल, रेणु अग्रवाल, श्वेता अग्रवाल, मिति, अंजू ताला, वर्षा अग्रवाल आदि लोग उपस्थित रहीं। मैं सीमा गर्ग, अग्रवाल महिला विंग की महामंत्री। आज हमारे करवा चौथ का प्रोग्राम रूबी होटल अर्चना अग्रवाल महिला विंग की अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल। आज का प्रोग्राम करवा चौथ के उपलक्ष्य में किया गया। मैं सीमा गर्ग, अग्रवाल महिला विंग की महामंत्री। आज हमारे करवा चौथ का प्रोग्राम रूबी होटल में किया गया, जिसमें हमारी टीम का नाम था रॉक एंड रोल का शुभारंभ, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के सरप्राइज गेम और फनी गेम आदि कराए। और एक हमने गरीब कन्या का सोशल प्रोजेक्ट भी किया गया, जिसमें सभी महिलाओं ने खूब मस्ती की, आनंद लिया। सभी मेंबर ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और खूब एंजॉय किया। आज हमारे प्रोग्राम को महिला विंग के 15 साल पूरे हो गए हैं, जिसमें हमने एक केक भी काटा गया। अर्चना अग्रवाल महिला विंग की अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल। आज का प्रोग्राम करवा चौथ के उपलक्ष्य में किया गया है। इसमें हमने मतलब लेडीज़ खूब तैयार हो के आई, उन्होंने अपना डांस किया, डांडिया रखा था। आज हमने कुछ स्टॉल भी लगाए हमने। और आज हमारे क्लब का 15 साल पूरे हुए, उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने केक भी काटा और स्टॉल भी लगाए। इस तरह का उत्साह देखने मिल रहा है, क्या कहिए आप? यहाँ पे सबने बहुत सारी लेडीज खूब उत्साह से अपने को तैयार करके आई थी और खूब एंजॉय कर रही हैं, डांस कर रही हैं। और सभी मेंबर ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और खूब एंजॉय किया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ चिरंजी लाल बालिका विद्यालय में श्री कृष्ण सेवा संस्थान द्वारा 14 दिवसीय श्री कृष्ण लीला महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें अनेक मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। देखिए पूरी रिपोर्ट। अलीगढ़ चिरंजी लाल बालिका विद्यालय में श्री कृष्ण सेवा संस्थान द्वारा आयोजित 14 दिवसीय श्री कृष्ण लीला महोत्सव आज शाम सगाई एवं होली लीला के साथ पूर्ण हुआ, जिसमें अनेक मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। जैसे नृत्य में अनेक गानों पर नृत्य किया गया, वहीं मयूर नृत्य की अनुपम छटा का दर्शन कराया गया। साथ ही आपको बता दें कि फूलों की होली भी खेली गई, जिसमें शिवशंकर शिवभोजी, डॉक्टर अनीता गुप्ता पूर्व सभासद ने 5 क्विंटल फूलों की व्यवस्था की। ब्रज की लठमार होली की झांकी भी देखने को मिली, जिसमें सभी कमेटी के पदाधिकारियों ने भाग लिया। आज कई सुनीता सिंघल द्वारा माल्यार्पण भी किया गया। इस अवसर पर संस्था के महामंत्री प्रेम प्रकाश माहेश्वरी, आशुतोष कालीचरण, पवन शर्मा आदि उपस्थित रहे। कृष्ण कन्हैया और राधा जी के चरणों में अपना शीश नमन करता हूँ और फिर
श्री निकुंज बिहारी रासलीला के प्रेरणा स्रोत श्री राम जी महाराज जी को भी चरणों में वंदन करता हूं। उनको वैकुंठ धाम में अपना भगवान राधा कृष्ण स्थान दे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कुंज बिहारी जी का, पूरी मंडली का, जो वृंदावन से आकर 14 दिन का ये महारास श्री कृष्ण लीला और चैतन्य महाप्रभु लीला के दर्शन कराए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना खैर में बाइक सवार बेखौफ लुटेरों ने दिन दहाड़े बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट का रास्ता रोककर लूट को अंजाम दिया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना खैर में बाइक सवार बेखौफ लुटेरों द्वारा पुलिस को चुनौती पेश करते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा से रुपए निकालकर अपने गांव वाजिबपुर जा रहे बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के साथ तमंचे की नोक पर दिन दहाड़े लाखों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। मंगलवार की दोपहर दिन दहाड़े 3 अज्ञात लुटेरों के द्वारा बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट का रास्ता रोककर तमंचे की नोक पर 1,70,000 रुपए की लूट किए जाने की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट की सूचना पर क्षेत्राधिकारी खैर समेत इलाका थाना अध्यक्ष पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा लूट के शिकार हुए पीड़ित बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट से उसके साथ हुई लूट की घटना को लेकर जानकारी की, जिसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आनन फानन में पीड़ित से तहरीर प्राप्त करते हुए तीनों अज्ञात लुटेरों के खिलाफ थाने पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी लुटेरे की तलाश में जुट गई है। मेरा नाम राजेंद्र शर्मा है। कहाँ के रहने वाले हो? बाजितपुर। अच्छा, क्या घटना हुई है आपके साथ और किस समय हुई है, कहाँ पर हुई है? मैं बैंक का बीसी हूँ, 13-14 साल से काम कर रहा हूँ। यहाँ से मैं 1,70,000 रुपये कैश ले जा रहा था और भानीराज से आगे नहर पे पड़ती है, वहाँ से 1 किलोमीटर आगे और 3 लोग थे, बाइक चला रहे थे और तीनों लोगों ने दो लोगों पे तमंचा था और मेरी कैश मोबाइल। टोटल कितना कैश था? 1 लाख। अच्छा, बाइक कहाँ गई? बाइक मेरे पास है, चाबी ले गई। ठीक। ये थाना खैर जनपद अलीगढ़ से संबंधित प्रकरण है। थाना खैर के रहने वाले एक राजेंद्र कुमार शर्मा जी, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा में बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट का काम करते हैं, ये बैंक ऑफ बड़ौदा जो कस्बा क्षेत्र खैर में स्थित बैंक है, वहाँ से करीब 1,70,000 रुपये विड्रॉ करके अपने गांव की तरफ गांव में लोगों को बांटने के लिए लेके जा रहे थे। रास्ते में 3 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उन्हें तमंचे दिखा करके और पैसे को लूट लिया गया, छीन लिया गया। इसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर शीघ्र ही उक्त घटना का अनावरण पुलिस द्वारा किया जाएगा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना क्वारसी के गांव चिलकौरा में रहने वाली एक युवती ने अपनी ही बहन के देवर पर अश्लील हरकत व ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि युवती की बहन का देवर जमीन हड़पने की नीयत से लगातार शादी करने का दबाव बना रहा था। देखिए पूरी रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना क्वारसी के गांव चिलकौरा में रहने वाली युवती ने अपनी ही बहन के देवर पर अश्लील हरकत व ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि युवती की बहन का देवर जमीन हड़पने की नीयत से लगातार शादी का दबाव बना रहा था, मगर जब पीड़िता ने शादी करने से मना कर दिया तो बहन के देवर ने पीड़िता के साथ अश्लील हरकत की व फोटो खींचकर उसे ब्लैकमेल कर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देने लगा। मैं पूनम, मैं गांव चिलकौरा की निवासी हूँ। मेरे पिताजी का नाम राम प्रसाद है। हम 2 बहनें हैं। मेरे पापा के पास 80 बीघा जमीन है, तो मेरे पापा ने मेरे लिए एक रिश्ता देखा है और जो मेरी दीदी है उनके लिए जो उनके जो हस्बैंड है, उनका जो भाई है, वो लोग जो है लड़के वालों के यहाँ पर फोन करके धमकियां दे रहे हैं कि तुम यहाँ से रिश्ता मत करो। और जब मैं अपनी शिकायत लेके क्वारसी थाने गई तो उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। फिर मैं एसपी के यहाँ गई थी, सिटी के यहाँ, उन्होंने भी फोन करके एसएचओ से बोल दिया था कि इनका मुकदमा लिखा जाए, पर उन्होंने मेरी आज कोई भी कार्रवाई नहीं की और ना मेरी बात सुनी और मेरे भाई को, मेरे चाचा जी के जो बेटे हैं, उनको फटका लगा के भगा दिया। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, क्योंकि मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ। मैं बहुत दिन से भाग रही हूँ, कोई मेरी सुनवाई नहीं कर रहा। मैं बहुत परेशान हूँ कि प्लीज कृपया करके मेरी हेल्प करें, मुझे न्याय दिलाने की कृपया करें आप सभी लोग। भैया चिलकौरा के कुछ पीड़ित आए हैं, क्या है पूरा मामला?
पूरा मामला ये है कि आज हमारे राष्ट्रीय कार्यालय पर ये पूनम कुमारी बेटी है, इनके पिताजी का नाम राम प्रसाद है, गांव चिलकोरा की निवासी है। ये 13 तारीख से थाना क्वारसी के चक्कर लगा रही है। ये बता रही थी कि इसके फादर के नाम पर 80 बीघा जमीन है, ये 2 बहन है, इनका कोई भाई नहीं है। बड़ी बहन की शादी इन्होंने पाली के पास किसी गांव में कर रखी है। इसके बहनोई और इसके बहनोई के छोटे भाई ने एक षड्यंत्र रचा, क्योंकि ये बेटी पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएशन इसने कर रखा है, और इसका रिश्ता इसके फादर ने या गांव तालसपुर पे एक जिम है पहलवान जी के नाम से, उनके बेटे के लिए रिश्ता तय कर दिया था। तो कहीं ना कहीं इसके बहनोई को और इसके बहनोई के भाई को ये लगा कि 80 बीघा जमीन में से आधी जमीन हमारी चली जाएगी। तो उस रिश्ते को तुड़वाने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा। इस लड़की को फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, मैसेंजरों के माध्यम से, फोन के माध्यम से पूरी तरीका से बदनाम करने की कोशिश की गई, और जिस लड़के के लिए रिश्ता हुआ है उस लड़के को अन्य गुंडाओं से फोन के द्वारा धमकी दिलवाई गई कि इस रिश्ते को छोड़ दे, ये लड़की गलत है। जबकि इस बेटी का कहना ऐसा है कि ऐसा कुछ भी हमारे और उस लड़के के बीच में आज तक नहीं है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार नारी मिशन की बात करती है, एसएसपी महोदय पूरे जनपद में नारी शक्तिकरण के लिए अभियान चलाए हुए हैं और नारी शक्तिकरण की बात करते हैं, और एक बेचारी अनमैरिड लड़की न्याय के लिए दर की ठोकरें खा रही है, भीख मांग रही है। आज सुबह मेरा बहुत स्वास्थ्य खराब था, बहुत तेज बुखार आ रहा था, इसका फोन आया कि अध्यक्ष जी ऐसे ऐसे बात है। तो मैंने कहा अगर ये थाने वाले नहीं सुनते तो आप एसपी सिटी महोदय से जाके मिलो और अपनी पीड़ा उनको बताओ। ये गए एसपी सिटी साहब से मिले और एसपी सिटी साहब ने एसएचओ क्वारसी को फोन करके कहा कि मैं इस पीड़िता को तुम्हारे पास भेज रहा हूं, तत्काल इसका मुकदमा पंजीकृत करिए और कठोरतम कार्रवाई करिए ऐसे लोगों के खिलाफ। जब ये आके थाने मिले तो इस बेटी को और इसके बेटी के भाई को, जो चाचा का बेटा है, बेचित करके थाने से भगा दिया, और आज तक अभी तक कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ। तो बेटी है, बेटी के फादर है, बेटी के ताऊ जी हैं, चाचा का बेटा है, इनकी ताई है, और अन्य काफी लोग मेरे पास आए हुए हैं। तो मुझे मजबूरन आके इस बेटी के दुख को सुनना पड़ा, और बड़ा गंभीर विषय है। जब मैंने ये सुना तो हृदय कांप उठा। एक बाप अपने बच्चों के लिए किस किस तरीका से मेहनत करके दिन रात पालता है, और जब रिश्ते के योग्य हो जाती हैं बेटियां तो बाप को दिन रात नींद नहीं आती कि मेरी बेटी के कैसे भी हाथ पीले हो जाए, और उस बाप की सरेआम धज्जियां उड़ा दी गई। वो बाप और बेटी दोनों शर्म के मारे समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं है। इस तरीका की इन लोगों ने गंद फैलाई है। इस बेटी का कहना यह है कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं अध्यक्ष जी निश्चित रूप से आत्महत्या कर लूंगी। अगर ये बेटी कोई गलत कदम उठाती है, हालांकि हमने बहुत समझाया है बेटी को, तो इसके जिम्मेदार एसएचओ क्वारसी होंगे, क्योंकि उन्होंने कोई कठोरतम कार्रवाई नहीं की। इस बेटी ने न्याय की गुहार लगा के मेरे पास आई है। मैंने इसको पूरा भरोसा दिलाया है कि बेटा चिंता ना करो, कोई भी गलत काम मत उठाना। इनके फादर को भी समझाया है। हमने 17 तारीख को दिन बृहस्पतिवार को 10:30 बजे भारतीय किसान यूनियन सुनील के बैनर तले एसपी सिटी कार्यालय को का घेराव करेंगे और वहीं धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक इस बेटी का मुकदमा पंजीकृत नहीं हो जाता। उन भूमाफियाओं के खिलाफ, उन गुंडों मवालियों के खिलाफ जो धमकी दे रहे हैं फोन पे, और एक भाजपा के कोई कथित नेता हैं वो उन बच्चों का पक्ष कर रहे हैं जो गुंडे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। और जब तक कार्रवाई नहीं हो जाएगी तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ एएमयू के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने स्टूडेंट यूनियन के चुनाव करवाने को लेकर शांतिपूर्वक पैदल मार्च निकाला है। साथ ही छात्रों ने एएमयू प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की है। देखिए पूरी रिपोर्ट। एएमयू के सैकड़ों छात्र एएमयू प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बाबे सैयद तक पहुंचे।
जहां पर छात्र मोहम्मद जुनैद ने अपनी बात रखी और एएमयू प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि स्टूडेंट यूनियन एएमयू प्रशासन के ऊपर सीसीटीवी की तरह निगरानी रखती है, जिससे कि एएमयू प्रशासन कोई गलती करे या किसी छात्र के साथ नाइंसाफी करे तो एएमयू प्रशासन को रोका जाए, लेकिन कौन ही चाहेगा कि किसी के ऊपर कोई निगरानी रखने वाला आए। इसी वजह से एएमयू प्रशासन स्टूडेंट यूनियन का गठन करना नहीं चाहता। रज़ियत अहमद खान ने स्टूडेंट यूनियन की तामीर 1884 में एज स्टूडेंट डिबेटिंग क्लब करी थी। जैसे जैसे हमारे देश की पॉलिटिक्स इवॉल्व होती गई, स्टूडेंट डिबेटिंग क्लब भी स्टूडेंट यूनियन में तब्दील हो गया। ये स्टूडेंट यूनियन वो स्टूडेंट यूनियन है जहाँ के लीडरान ने मुख्तलिफ मौक़ों पर कौम व मिल्लत की रहनुमाई करी है और उन्हें रिप्रेजेंट करा है। ये स्टूडेंट यूनियन वो स्टूडेंट यूनियन है जिसका कभी देश में और यहाँ के सूबों में बोलबाला हुआ करता था। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को दबाया जाता है, उनके काम नहीं होता क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट यूनियन नहीं है। तो हमारी जो है यही डिमांड है, बिल्कुल पीसफुली यही डिमांड हम लोग कर रहे हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन को जल्द से जल्द जो है रिस्टोर करा जाए, जिससे स्टूडेंट को परेशानी ना हो। एंड आई बिलीव दैट ऑल द लीडर्स एंड एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विल कोऑपरेट ईच अदर फॉर द वेलफेयर ऑफ जनरल स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो और मैं अपने शेर के साथ एक बात को ख़त्म करना चाहता हूँ, नहीं तेरा नशेमन असर सुल्तानी की गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन असर सुल्तानी की गुंबद पर शानी में बसेरा कर पहाड़ों की चट्टान। थैंक यू। सिर्फ हमारी जेन्युइन है, हमारा एक ही मांग है कि स्टूडेंट यूनियन की डिमांड है हमारी कि जल्द से जल्द इलेक्शन कराए जाए। पूरे हिंदुस्तान के अंदर इतने बड़े बड़े लोकसभा के विधानसभा के इलेक्शन हो सकते हैं, तो यहाँ के छात्र संघ के इलेक्शन क्यों नहीं हो सकते। बस हमारी एक छोटी सी डिमांड है और हम पीसफुली आए हैं और पीसफुली हम मेमोरेंडम दे के हम जा रहे हैं। तो क्या मानते, क्या कारण है क्यों अमूरी इम्तिहानियाँ लेट कर रहा है? नहीं, देखिए हमारा सीधा मानना ये है कि छात्र संघ हो या लोकसभा या विधानसभा हो, ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर सीसीटीवी की तरह नज़र रखते हैं कि कहीं पे भी ये लोग झोल करते हैं या कोई भी गलती करते हैं तो वहाँ पे हमारे चुने हुए नुमाइंदे आके उनका हाथ पकड़ लेते हैं, ये गलती मत करिए। तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहता कि उनके ऊपर कोई नज़र रखे, हमारे जितनी भी खामियाँ हैं उन्हें कोई पर्दाफाश न करें, इसलिए ये लोग लेट कर रहे हैं और हम इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं कि हम जल्द से जल्द यूनियन का इलेक्शन करवाएं। किस तरह का मेमोरेंडम आप दिया गया है, किस तरह की हम उसमें एक अल्टीमेटम दे रहे हैं, टाइम बाउंड दे रहे हैं कि इतने दिन के अंदर हमें डेट दे दी जाए, नहीं देंगे तो फिर हमें आगे की रणनीति तय करेंगे। नॉर्मल स्टूडेंट्स अपनी जो डिमांड होती है, जो परेशानी वो लोग फेस कर रहे हैं, उनका साथ वही लोग दे पा रहे हैं। स्टूडेंट्स की इतनी परेशानियाँ चल रही है, यहाँ सेशन इतना डिले हो गया, बैक टू बैक सेशनल्स हो रहे हैं, एक सेशनल खत्म हुआ 5 दिन के बैक के बाद दोबारा सेशनल रख दिया गया। स्टूडेंट की वो सब मांगे, सब डिमांड्स कौन पूरी करेगा? एमएलए एमपी किस लिए होते हैं? इसलिए होते हैं ताकि नॉर्मल आदमी अपनी बात उन तक कह सकें, वो आगे सरकार पे प्रेशर बना सके। हमें क्या फ़ायदा कि नॉर्मल स्टूडेंट्स अपनी जो डिमांड होती है, जो परेशानी वो लोग फेस कर रहे हैं, उनका साथ वही लोग दे पा रहे हैं। स्टूडेंट्स की इतनी परेशानियाँ चल रही है, यहाँ सेशन इतना डिले हो गया, बैक टू बैक सेशनल्स हो रहे हैं, एक सेशनल खत्म हुआ 5 दिन के बैक के बाद दोबारा सेशनल रख दिया गया। स्टूडेंट की वो सब मांगे, सब डिमांड्स कौन पूरी करेगा? एमएलए एमपी किस लिए होते हैं? इसलिए होते हैं ताकि नॉर्मल आदमी अपनी बात उन तक कह सकें, वो आगे सरकार पे प्रेशर बना सके। हमें क्या फ़ायदा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं ने राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी के कैंप कार्यालय प्रांगण में कई स्कूलों के छात्र छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। अलीगढ़ राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं ने राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी के कैंप कार्यालय प्रांगण में कई स्कूलों के छात्र छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के कैंप कार्यालय पर पीजी के छात्र छात्राओं ने जमकर प्रदर्शन कर नारेबाजी की और वीसी द्वारा सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया और छात्र छात्राओं ने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम इसी तरह से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। यहाँ कब से प्रदर्शन कर रहे हो? 11 बजे से 11 साढ़े 11। क्या समस्या है आप लोगों की? हमें ओएमआर पैटर्न चाहिए। और अच्छा। और उन्होंने यूजी वालों का तो ओएमआर कर दिया, लेकिन हमारा रिटर्न दिया है। अभी तक आपसे बीसी नहीं मिले? आके बीसी साहब नहीं मिले? अभी तक नहीं मिले हमें। क्यों नहीं मिले, क्या बात है? पता नहीं, मना कर दिया कि है नहीं। क्या पूर्व में लिखित में आपने शिकायत की है क्या? हाँ, हम पहले भी आ चुके हैं 5 तारीख के लगभग, तो मना कर दिया। ज्ञापन दे चुके हैं हम लिखित में और उनका टाइम भी दिया था हमसे कि 8 तारीख तक में बता देंगे, अभी तक कुछ नहीं हुआ। ओएमआर कर दिया और हम लोगों का सब्जेक्टिव कर दिया। हम लोगों को ओएमआर करवाना है, हमारे साथ ये लोग भेदभाव कर रहे हैं। कौन कौन से कॉलेज के छात्र हैं यहाँ पे? सभी कॉलेज के हैं। कॉलेज का एक सेकेंड, कौन कौन से कॉलेज हैं यहाँ? कौन कौन से कॉलेज के स्टूडेंट हैं यहाँ? डीएस वास्वी, आईएमजी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ के थाना खैर इलाके के गांव बिसारा निवासी सोनू कुमार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सोनू पर आरोप है कि वह शासन प्रशासन के उच्च अधिकारियों के नाम पर लोगों से अवैध वसूली व ठगी करता है। देखिए पूरी रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना खैर इलाके के गांव बिसारा निवासी सोनू कुमार पर गंभीर आरोप लगे हैं। सोनू पर आरोप है कि वह शासन प्रशासन के उच्च अधिकारियों के नाम पर लोगों से अवैध वसूली व ठगी करता है, जिसको लेकर पिसावा इलाके के संजीव नामक व्यक्ति ने सचिवालय में पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यालय से अलीगढ़ के एसएसपी संजीव सुमन के नाम सोनू कुमार आरोपी युवक के विरुद्ध जांच कर कार्यवाही का पत्र आया है। एसएसपी अलीगढ़ ने एसपी देहात को उक्त युवक की जांच कर अग्रिम कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। इस पर एसपी देहात ने बताया कि सोनू कुमार पर थाना खैर में धोखाधड़ी, जानलेवा हमला समेत गंभीर धाराओं में 8 मुकदमे और शहर के डेलीगेट थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा समेत कुल 9 मुकदमे दर्ज हैं। क्या पैसा बतेदार तो कोई दिक्कत ना है, वो ऐसे ना कहने का दिखाया का वो है पार्टी है तो आप फोन कर दो 2000 रुपये करवा दूं यार। मुख्यमंत्री को सचिव है तो कोई अरे तो खा ले वो पार्टी कर ले वो वोट डाल देंगे 3000। IAS है ऐसे के इंस्पेक्टर और के COI जेब में रहमत है। हाँ मैं समझ रहा हूँ 3000 वोट डाल देंगे, जो काम है जाएगा जो हमारा काम तो है ही जाएगा। चल तू 2000 ही दे दियो, ठीक है ठीक है। फिर तुम और छोटे चाचे गाड़ी आ गई शाम को चले चल रहे हैं, ज्यादा भसड़ तो ले जाइए मत। पहले फोन कराऊंगा तब चलेंगे, का हुआ ना चले। नाम क्या? मेरा नाम राहुल गालियान है, ग्राम प्रधान बिसारा हूँ। मेरे ऊपर 12 सितंबर 2024 को जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें सोनू उसके और 2-3 साथी और थे, जिसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना उसमें कोई गिरफ्तारी हुई है। और वो बहुत बड़ा महाठग है, मुख्यमंत्री जी के नाम से, सचिव के नाम से कभी 1500 रुपये लेता है, कभी 2000 रुपये लेता है और रोज रोज पब्लिक को वहाँ परेशान करता है। और 10 मुकदमे दुर्दांत अपराधी है, 5 उस पर 420 के हैं, 2 उस पर 307 के हैं। पर भी फायरिंग हुई थी? हाँ, मेरे ऊपर फायरिंग हुई थी 12 सितंबर। क्या आपको जान का खतरा है? हाँ, मेरे को उससे जान का खतरा है, पूरे गैंग से। वो पूरा गैंग ही बहुत बड़े बदमाशों के साथ रहते हैं वो सब लोग। मुझे मेरी जान की सुरक्षा के लिए मैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगाता हूँ। नाम क्या तुम्हारा? मेरा नाम उम्मीद सिंह है, गांव बिसारा, थाना खैर। अच्छा ये बताओ क्या करते हैं आप? मैं बिजली घर पर संबंधा कर्मी था। तुम्हारी क्या शिकायत है? मेरी शिकायत है हमारे गांव का सोनू पुत्र दौजीराम, ये मेरे पैसे काम ने लगभग 15-16 हज़ार रुपये ले चुका है। उसके मेरे साक्ष्य भी हैं। और किस तरीके से लिए? इस काम ने इस तरीके से लिए, मैं बिजली घर पर नौकरी करता था। मैं जब तक मैं पैसा देता रहा, जब तक मुझे नौकरी करनी थी, जब पैसा मैंने देना बंद कर दिया तो इन्होंने मुझे बिजली घर से हटवा दिया। तो कैसे, मतलब ऑनलाइन लिए कि? तो काम ने कुछ पैसे ऑनलाइन लिए हैं, कुछ मैंने बाई हैंड दिए थे। तो चौथ वसूली करता था? हाँ, चौथ वसूली करता था। मेरे से नहीं सर, पूरे गांव में बहुत लोगों से ले रखे हैं इसी हिसाब से। तो किस तरह का किस प्रकार का व्यक्ति है ये काम है? इस प्रकार ने पूरे गांव से बहुत लोगों से पैसे ठगी है, ये महाठग है ये। अभी जी एक सोनू कुमार का प्रकरण सामने आ रहा है, उसके तमाम तरह के जो है लेटर्स भी हैं। सचिवालय का भी एक लेटर आया है कि जो बताते हैं कि कप्तान साहब के यहाँ भेजा गया है, जांच चल रही है। क्या है पूरा मामला? और लेटर का भी कोई मामला वो नेता बताता है अपने आप को? मेरी संज्ञान में भी आया है, कुछ लोगों ने मुझे भी बताया है कि उसके द्वारा हमारी भारतीय जनता पार्टी के लेटर हेड बना करके उसका वो उपयोग किया जा रहा है। मुझे 1 वर्ष से ज़्यादा होने जा रही है। मैं समझता हूँ कि आज तक मैंने ना तो उसे पार्टी में देखा और ना ही वो हमारी पार्टी का किसी पद पर तैनात है। हमने ना उसे कभी हमारी पार्टी कार्यालय आया। अगर मैंने देखा है तो अभी हमारा लोकसभा चुनाव हुआ है, उसने हमारी पार्टी के साथ में भी कार्य नहीं किया है। अभी जो चुनाव हुआ है उसमें भी उसने विपक्षी लोगों के साथ ही कार्य किया है। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का वो कहीं कोई मेंबर तक नहीं है, ना वो कहीं कोई पदाधिकारी है। आपके संज्ञान में मुकदमे भी हैं उसके खिलाफ? जो उसके खिलाफ मेरी संज्ञान में आए हैं। मुझे बताया गया कि उसके खिलाफ 7-8 मुकदमे भी उसके खिलाफ चले हुए हैं। और उसने मुझे ये भी मेरी संज्ञान में आया है, कुछ मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुझे आकर के उसकी कुछ वीडियो क्लिपिंग वगैरह भी दिखाई हैं, तो उसमें मांगे जा रहे हैं उसके द्वारा कुछ लोगों से ट्रांसफ़र के नाम से, सचिवालय के नाम से, ISO के नाम से अवैध वसूली के रूप में उसने पैसे भी मांगे। वो मैंने उसकी वो वीडियो क्लिपिंग सुनी है। किस पार्टी से वो जुड़ा हुआ? वो मैं समझता हूँ, मैंने तो कभी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देखा नहीं ना। भारतीय जनता पार्टी में उसने कभी कार्य किया हमारे यहाँ, तो मुझे 1 साल से ज़्यादा होने जा रही है। और मैंने उसके और बहुत भी ऐसी वीडियो क्लिपिंग देखी है जो वो समाजवादी पार्टी में अन्य नेताओं के साथ
कार्य करते हुए मैंने देखा है, जो मैंने उसकी फेसबुक और व्हाट्सएप पे मैंने देखा है। जिस तरह से वो भाजपा के लेटर को यूज करता है पदाधिकारी बताते हुए, आपकी तरफ से और ये लेटर सामने आता है, किस तरह की कार्रवाई बनती है? मैं उसके खिलाफ मुकदमा लिखा है? मैं उसके खिलाफ कार्रवाई कराऊंगा और अपने कार्यकर्ता अपने महामंत्री के द्वारा उसके खिलाफ ये लेटर हेड दे करके और उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराने की हम कार्य करेंगे। वैसे प्रशासनिक कार्रवाई क्या होनी चाहिए आपके साथ? उसके खिलाफ 100% मैं समझता हूँ कि उसके खिलाफ 100% उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत और नया होना चाहिए और उसके खिलाफ 100% जिला बदर की कार्रवाई होनी चाहिए, गुंडा की कार्रवाई होनी चाहिए और ये हिस्ट्री सीटर HS करना चाहिए। लेकिन सोनू कुमार के संबंध में जानकारी की गई तो उनके खिलाफ लगभग 8 मुकदमे दर्ज हैं खैर थाने में और दिल्लीगढ़ में, जिसमें से 6 में उनके विरुद्ध चार्जशीट लगाई जा चुकी है। 2 मामले अभी भी विवेचनाधीन है। जो भी इस संबंध में तथ्य प्रकाश में लाए जा रहे हैं उनके संबंध में जांच करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि शासन द्वारा पत्र जो आया है कप्तान साहब के नाम से, तो उसमें जैसे कि बताया गया है कि ये सोनू कुमार है जो तमाम अधिकारियों और तमाम लोगों के नाम से जो है फर्जीवाड़ा करता है, लोगों को जो है उनको प्रबोधन देता है, मतलब नौकरी लगा देना या कोई भी काम कराने के नाम पर पैसे की वसूली करता है। क्या ऐसा मामला है? जो पत्र आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया उस संबंध में पहले मैंने बताया कि ये उचित माध्यम से इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन उसमें जो भी तथ्य वो लिखित हैं, क्योंकि इनका आपराधिक इतिहास है, मुकदमे इनके विरुद्ध दर्ज है, उनमें आरोप पत्र भी जा चुके हैं, तो उसमें जो भी लिखित हैं तथ्य उनके संबंध में विधिवत जांच करके और फिर तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।